सीधा वेबसाइट। अब ये जैसे ही मैंने पहली दफ़ा इसके ऊपर किया है, इसको ओपन किया है इसके लिंक को, अभी मेरा फ़र्ज़ करें इसके ऊपर कोई अकाउंट नहीं है और हम लोग बिल्कुल नए सिरे से A to Z इसके ऊपर पहली दफ़ा कैसे अकाउंट बनाना है और किस तरह से गिग्स बनते हैं और सारी चीज़ें वो सब देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम लोग एक ओपन किया है इसको। तो सबसे पहले जो हमें ये बता रहे हैं कि पॉपुलर जो सेलिंग हो रही है या पॉपुलर टॉपिक्स जो हैं वो ये हैं। मज़ीद आगे चलने से पहले हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ से मैं ये देख सकता हूँ कि कौन सी स्किल मेरे पास है जो कि मुझे इसमें फाइवर के ऊपर सेलिंग करने में मदद देगी। और अगर कोई स्किल आपके पास नहीं है और आप फर्स्ट ऑफ नए नए हैं और फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं, तो पहले ये सारी चीज़ों को एक दफ़ा विज़िट कर लीजिए और देख लीजिए कि कौन सी स्किल आपको सीखनी चाहिए, ताकि उसके बाद आप लोग उस फील्ड में जाके अपना करियर बना सकें। अब मैं फिर भी यही कहूँगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वैसे करना वही चाहिए जिसमें इंसान का इंटरेस्ट है। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो किसी अगले लेक्चर में मैं ये भी बताऊँगा कि अगर कोई स्किल ना हो तो फिर कैसे फाइवर के ऊपर कौन सी सर्विसेज दी जा सकती हैं और पैसे कमाए जा सकते हैं। बहरहाल यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा सेलिंग किस चीज़ में, पॉपुलर सर्विसेज कौन सी हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को फाइवर बता रहा है। डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशंस हैं, वीडियो एनिमेशन है, म्यूज़िक ऑडियो है, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल एंड एक्टिविटीज़। सो अगर कुछ और नहीं है तो लाइफस्टाइल पे तो आपका काम चल ही जाएगा। चलें, तो अब हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर ही चलते हैं कि हमने इसको कैसे ज्वाइन करना है। तो एक ईमेल एड्रेस ज़ाहिर आपका होना चाहिए और उसके बाद आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। तो हम लोग कर रहे हैं ज्वाइन पे क्लिक। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ। जो भी आप लोगों का ईमेल एड्रेस है आप लोग वो यहाँ पर टाइप करें। मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ और इसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अपने स्पेलिंग वगैरह सब चेक कर लें और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। कंटिन्यू करने के बाद देखें, चूज़ अ यूज़र नेम, चूज़ पासवर्ड एंड देन 8 कैरेक्टर लॉन्ग और अपर एंड लोअर केस होने चाहिए, उसमें नंबर भी होने चाहिए। ये चीज़ें वो पूछ रहे हैं। तो यूज़र नेम आप लोग सेट करें। मैं अपना यूज़र नेम सेट करता हूँ और उसके बाद आगे टिक लग के आ जाएगा कि ये अवेलेबल है या नहीं। और इसके बाद आपके पास नीचे आ जाएगा अपना पासवर्ड सेलेक्ट करें। तो मैं अपना पासवर्ड भी यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, यानी कि एक बड़ा स्पेलिंग होना चाहिए, एक छोटा स्पेलिंग होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और 8 हिंसों का कम से कम ये होना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आई होप कि जो पासवर्ड मैंने लगाया ये एक्सेप्ट हो जाए। फाइन, तो दिस इज़ योर फर्स्ट लुक। ये मैंने पासवर्ड लगाया और ये मेरा पहला एक किस्म का आप कह सकते हैं फ्रंट लुक है। ये अब हमारे सामने ये आ, इस साइड पे मेरा यूज़र नेम लिखा हुआ है और ऊपर वो मुझे कह रहे हैं कि यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट एंड या चेंज ईमेल, या जो भी आपने करना है अपनी ईमेल में जाके चेक करें। ईमेल आपको आई होगी, उसके बाद आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाएं, अपने अकाउंट को एक्टिवेट करें। तो इसके बाद आपने सिंपली स्टेप ये करना है कि अपने जीमेल अकाउंट को खोलना है और जीमेल में आपके पास वो ईमेल आई हुई होगी, उस ईमेल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है एंड देन दैट्स इट। आप उसके बाद एक्टिवेट हो चुके हैं। तो जल्दी से अपना ईमेल खोलते हैं। ईमेल के अंदर मुझे ईमेल आई हुई है। अगर आप लोगों को ईमेल नहीं मौसूल हुई तो आप स्पैम या जंक फोल्डर में भी एक दफ़ा जाके चेक कर लें। ईमेल आपके सामने मौजूद होगी। एक्टिवेट योर अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक कर दें, उसके बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और सिंपली पीछे पहले जो भी फाइवर के टैब्स खुले हुए थे वो सारे बेशक मैं बंद कर दूँ। फाइवर के टैब में मैं ऑटोमेटिकली अब एक्टिवेट हो चुका हूँ। दिस इज़ जस्ट एक्टिवेशन और इसमें अब फर्दर क्या चीज़ें वो हम आगे चल के देखेंगे। अब आप लोगों ने ऊपर आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ बिकम अ सेलर। इसके ऊपर हम अब क्लिक करेंगे। इसके बाद मज़ीद एक दफ़ा फिर ये ग्रीन बटन बन के आ रहा है नीचे, इसके ऊपर फिर से आप बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे और अब आपके पास यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप खुलती जाएंगी और इनको हम वन बाय वन रीड करके तो अपनी प्रोफाइल को फाइनलाइज करेंगे। सबसे पहले लिखा हो रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हियर इज़ अ ब्रेक डाउन, लर्न व्हाट मेक सक्सेसफुल वगैरह वगैरह वगैरह, पब्लिश योर गिग एंड क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल। तो हम नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर से मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने लगा। ये ऊपर कुछ उन्होंने टिप्स दी हुई हैं, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल इसको आगे चलते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऊपर एक और दफ़ा लिखा हुआ है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू स्टीयर क्लियर ऑफ। ये उन्होंने कुछ आपको अपने रूल्स बताएं, रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि प्रोवाइडिंग एनी मिसलीडिंग और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो कि इनकरेक्ट है वो दी तो फिर आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। अगर उसमें कुछ पैसे हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं। या डुप्लीकेट अकाउंट अगर आप बना लेते हैं तो वो भी फाइवर के ऊपर अलाउ नहीं है। एंड
फाइवर की कम्युनिटी के साथ सोलिसाइटिंग करना या तंग करना ये भी अलाउ नहीं है। एंड रिक्वेस्टिंग टू टेक कम्युनिकेशन एंड पेमेंट आउटसाइड द फाइवर ये भी अलाउ नहीं है। अगर फाइवर को पता लगा कि आपने क्लाइंट से पेमेंट वेबसाइट के अलावा ली है तो फिर भी वो आपका अकाउंट वगैरह जो है वो बंद कर सकते हैं। तो ये सब आपने पढ़ लिया। कंटिन्यू के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर देखें आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आपने नाम लिखना है। एंड ये आपका ज़ाहिर है यूज़र नेम से ईमेल्स के ऊपर जो भी नाम है उनसे डिफरेंट भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर फ़र्ज़ी नाम लिख देते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ अपना नाम, आप लोग लिख सकते हैं कोई भी लिखना चाहें। तो मैं जॉन स्मिथ फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने लिख दिया, एक जस्ट फ़र्ज़ी नाम। इसके बाद आप लोग जॉन स्मिथ हमने लिख दिया है, नीचे यहाँ पर आप लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करेंगे। एंड यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। एंड ये जो प्रोफाइल पिक्चर है ये किसी आपकी तस्वीर होनी चाहिए और इसमें कोई भी वो चीज़ नहीं चलेगी कि मतलब कि कोई किसी का लोगो लगा दें आप या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी, इसमें पिक्चर चलेगी। एंड फाइवर की गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ पिक्चर ही आप इसमें लगा सकते हैं। तो मैं इसमें भी फ़िलहाल मैं इसमें एक फ़र्ज़ी पिक्चर लगाने लगा हूँ। एंड आई हैव अ पिक्चर ओवर देयर और देखते हैं कि ये इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो ये पिक्चर उन्होंने आपकी एक्सेप्ट कर ली है, ये पिक्चर हमारी अपलोड हो गई है। नीचे अगर हम आए तो यहाँ पर हमारे पास अब डिस्क्रिप्शन है। इस डिस्क्रिप्शन में आप एटलीस्ट नीचे लिखा है 150 कैरेक्टर्स अपने बारे में आप लिखें, जो भी आप लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं। इसका इम्पैक्ट बाद में जो गिग्स बनेंगे उसके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं जाता। तो इसके अंदर आप अपने बारे में कुछ लिखें। आई एम जैसे मैं लिखने लगा हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, एनिमेटर, ग्राफिक डिज़ाइनर। स्पेलिंग्स वगैरह आप लोग चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग आपके बिल्कुल ठीक होनी चाहिए ग्राफिक के भी। और जैसे भी जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, सोशल मीडिया मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट। ठीक है, ये मैंने अपने बारे में फॉर एग्जांपल मोटा मोटा कुछ लाइनें लिखी हैं। अभी 141 वर्ड्स हुए हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि कम से कम 150 वर्ड्स होने चाहिए। तो आप और भी कुछ लिख लें कि आई हैव अपना एक्सपीरियंस लिख दें। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 8 years इन दीज फील्ड्स। ठीक है, तो ये अब आपके हो गए 187 वर्ड्स जो कि 150 से ऊपर हैं। नीचे आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं फ़िलहाल इंग्लिश को ही रहने दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके आउटसाइडर क्लाइंट्स हैं वो इंग्लिश में ही बात कर रहे होते हैं, तो इंग्लिश ही हम इसको प्रेफर करेंगे और इसको ही रहने देंगे। अब हम नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये मेरा ऊपर स्टेप बाय स्टेप वो आपको बता रहे हैं कि कितनी ज़्यादा आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है, जो कि इस टाइम 30% है। और यहाँ पर देखें पहला हिस्सा आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड हिस्सा जो है उसके ऊपर हम अब आगे हैं, दैट इज़ प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। तो अब आपने जो भी यहाँ पर अपनी प्रोफेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे बतानी है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनर, ये वो प्रोग्रामिंग, वीडियो एंड एनिमेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि शुरू में जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी तो वो आप जनरल लिखी थी हमने, इससे जो पिछले स्टेप पर हमने लिखी थी, यानी कि जो जो आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं। लेकिन अब जो है यहाँ से मैं अब देखें मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है, फॉर एग्जांपल वीडियो एनिमेशन भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है। तो मैं इन सबको सेलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो अब मैं अपना सेलिंग अकाउंट बनाना चाहता हूँ, मैं इनमें से किसी एक एक्सपर्टीज़ के ऊपर बनाना चाहता हूँ, या तो वीडियो एडिटिंग पे या ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे या डिजिटल मार्केटिंग पे, इनमें से किसी एक पर आप बनाएं तो वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो मैं इसलिए यहाँ पर इसमें से ग्राफिक डिज़ाइनिंग फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ग्राफिक एंड डिज़ाइन। एंड देन आगे आप साल लिखें, कितने साल हो गए आपको इसमें काम करते हुए। 2012 में मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी थी, आज 2020 है, तो इट्स 8 years। इसके बाद चूज़ 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब देखें, अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने सेलेक्ट कर ली, तो इसमें से अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं 5 जिनको मैं समझता हूँ, 2 से 5 कि मैं समझता हूँ मैं इनमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं ना। तो हम इसमें से अपनी जो ज़्यादा जिसमें हम समझते हैं हम एक्सपर्ट हैं उस पर हम टिक लगाते जाएंगे। 3D मॉडल एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन है, बैनर एड्स हैं, कार्टून एंड कॉमिक्स है, फ्लायर डिज़ाइन है, इलस्ट्रेशन है, लोगो डिज़ाइन। तो ये काफ़ी सारी ऑप्शन हैं, आप जिसके ऊपर अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं ऑब्वियसली आप उन्हीं को सिलेक्ट करें। बेशक आपको ये सारी आती हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अब मैं कार्टून एंड कॉमिक्स को नहीं सिलेक्ट करना चाह रहा, क्योंकि कार्टून बनाना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में 3 से 4 या 5 दिन का काम होता है,
इलस्ट्रेटर पे और फोटोशॉप पे जाके बनाते हैं हम लोग। तो इतना लंबे जो टाइम टेकिंग वर्क है वो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट दिस। लेकिन मैं क्योंकि ये नहीं करना चाह रहा, हालांकि मुझे आता है, तो मैं उसको नहीं सेलेक्ट करूँगा। इसलिए मैं आसान आसान चीज़ें जो कि एक दिन में 2 घंटों में 1 घंटे में बन जाए वो वाली सेलेक्ट करने लगा। मिसाल के तौर पर फ्लायर डिज़ाइन एंड लोगो डिज़ाइन। वैसे लोगो डिज़ाइन भी बहुत पिट गया, बहुत सारी दुनिया इसको यूज़ कर रही है। तो बहरहाल आप इसको सेलेक्ट कर लें। टी शर्ट मर्चेंडाइज, वेक्टर ट्रेसिंग, गेम डिज़ाइन, बुक एंड एल्बम कवर, फाइन, एंड बैकग्राउंड एंड इन्वायरमेंट्स, बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी, फाइन, फोटोशॉप एडिटिंग, फाइन, सोशल मीडिया डिज़ाइंस, फाइन, 1 2 3। अच्छा 5 हो गए हैं। तो बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, बुक, एल्बम कवर्स, इनमें से कोई एक अभी हमें ड्रॉप करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं लोगो डिज़ाइन को ड्रॉप कर रहा हूँ और सोशल मीडिया डिज़ाइंस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो 5 आप लोगों ने मैक्सिमम 5 एंड मिनिमम 2 आप लोगों ने इसमें से सिलेक्ट कर लेने हैं। हम लोगों ने 5 सिलेक्ट कर लिए हैं अपना। अच्छा, यहाँ पर अब आपकी स्किल आ जाती है। लिस्ट द स्किल रिलेटेड टू द सर्विसेज यू आर ऑफरिंग एंड ऐड योर एक्सपीरियंस लेवल। तो इनमें से जो जो आप स्किल्स ऑफ़र कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ऊपर से ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं फ्लायर डिज़ाइन अगर ऑफ़र कर रहा हूँ, FLYER एंड डिज़ाइन, ये खुद ही आ गया नीचे ऑप्शन में से। और एक्सपीरियंस लेवल के ऊपर आप एक्सपर्ट पे क्लिक कर दें या इंटरमीडिएट, जो भी आपका एक्सपीरियंस लेवल। मैं इस टाइम एक्सपर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। एंड आप और भी ऐड कर सकते हैं, ज़ाहिर ऐड न्यू के ऊपर जाके। एंड मैं कुछ और भी ऐड कर दूंगा, मिसाल के तौर पर ऐड न्यू। एंड एक और स्किल हम लोग ऐड कर देते हैं, बिजनेस कार्ड्स। इसी तरह मैं और ऐड करता जाऊंगा। एडोब फोटोशॉप नीचे से ही मैंने सेलेक्ट कर लिया। एंड इसमें मैं एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट ऐड एंड ग्राफिक डिज़ाइन, एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर अब मैं क्लिक करूँ। कुछ मैंने सॉफ्टवेयर्स के को एज इट इज़, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप को एज इट इज़ ऐड कर दिया, और कुछ मैंने उसकी कैटेगरीज को ऐड कर दिया। ओके जी, अब हमारे पास नीचे एजुकेशन है। आप अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करें, अपने कंट्री को सेलेक्ट करें, जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं आप वो इन्फॉर्मेशन ठीक ठीक दें। यहाँ पर कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ वो मैं उसका नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ। MBA इज़ माई डिग्री टाइटल, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मेजर्स है मेरा डिजिटल मार्केटिंग में, एंड डिजिटल मार्केटिंग MBA ईयर 2016 में कंप्लीट किया था। MBA 2012 में BBA कंप्लीट किया था। आप इसको ऐड कर दें। ये मैंने इसको ऐड कर दिया। एंड एक और हम इसमें एजुकेशन ऐड कर देते हैं। आप अपनी 1 डिग्री 2 डिग्री जितनी भी डिग्रीज़ हैं, मैट्रिक की, FA की, ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, वो सारी की सारी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम एटलीस्ट 2 करेंगे, जो इनकी ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स। अच्छा, इसको एडिट करते हैं। ऊपर देखें हमने जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, जबकि यहाँ पर MBA आना चाहिए था। तो इसको मैं एडिट करता हूँ, और जहाँ पर मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी मुझे अपनी मास्टर डिग्री ही लिख देनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर, वैसे उन्होंने मेजर्स लिखा हो तो मैंने इसलिए लिख दिया था मार्केटिंग, लेकिन मैं यहाँ पर भी MBA डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ। दैट्स नॉट अच्छा। अगर सजेस्ट करेंगे, उनकी लिस्ट में नहीं है, तो MBA मार्केटिंग फ़ाइन। तो इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। MBA मार्केटिंग, BBA ऑनर्स, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स हमने लिख दिया। सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड्स आप यहाँ पर जितने आपने किए आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा किया था। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम, जो जिस जगह से आपने किया था उसका आप नाम लिखें, एंड अपना साल लिखें कि किस साल में आप लोगों ने ये किया। एंड आई एम गोइंग टू राइट इज 2012 एंड ऐड। और भी आपने जितने सर्टिफिकेट्स किए हैं बेतहाशा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐड करें। अच्छी बात है, जितने करना चाहिए आप लोग कर सकते हैं। पर्सनल वेबसाइट अगर आपकी कोई है तो वो आप ज़रूर लिखें। ऑब्वियसली हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, मगर हम वो यहाँ पर नहीं लिख रहे। एंड सर्टिफिकेट भी बहुत ज़्यादा और भी हैं, मगर वो मैं यहाँ पर नहीं ऐड करा। सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही सर्टिफिकेट जो मुझे लग रहा है कि मुझे ऐड करना चाहिए था, वो मैंने कर दिया। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। अब उसके बाद अब हम नेक्स्ट आ गए हैं। आप लोग इसके बाद अपने फेसबुक के अकाउंट के साथ, ट्विटर के अकाउंट के साथ, गूगल के अकाउंट के साथ इसको लिंक करें अपने अकाउंट को। जैसा कि मैं जो हूँ वो ट्विटर के अकाउंट के साथ इसको लिंक करने लगा हूँ और कनेक्ट का बटन मैं प्रेस करने लगा हूँ।
तो ये मैंने कनेक्ट के बटन के ऊपर प्रेस कर दिया। ट्विटर आपका ऑलरेडी खुला हुआ होना चाहिए और इसके बाद आप यहाँ पर ऑथराइज ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जैसे ही मैंने ऑथराइज ऐप के ऊपर क्लिक किया तो उसके बाद ये मेरा कनेक्ट हो गया और यहाँ पर वेरीफाई भी लिख के आ गया है। इसी तरह आप लोग फेसबुक के साथ भी कनेक्ट कर लेंगे। किसी भी टैब के अंदर आपके पास ट्विटर फेसबुक आप ऊपर ओपन करके रखें और फिर उसके बाद ये आपका इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। सारे के सारे बटनों के ऊपर आप क्लिक कर दें। गूगल के साथ भी आप कर सकते हैं। एंड देन नीचे आपके पास ये अपनी प्रोफाइल के लिए अगर आपने कहीं पर अकाउंट बनाए हुए हैं बिहेंस पर, वीमो वगैरह पर, तो उसके साथ भी आप अपनी प्रोफाइल को ज़रूर कनेक्ट करें। इसके बाद मैं क्लिक करने लगा हूँ कंटिन्यू के ऊपर। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद देखें हमारे पास 60% हमारी प्रोफाइल जो है उसका स्कोर हो चुका है, मगर प्रोफाइल का स्कोर जो है वो एटलीस्ट 65% होना चाहिए इससे आगे जाने के लिए। तो या तो आप फिर अब नीचे फ़ोन नंबर के साथ वेरीफाई करवाएं, ईमेल से ऑलरेडी वेरीफाई है। तो अब अगर फ़ोन नंबर से मैं वेरीफाई कराऊंगा तो याद रखें उस फ़ोन नंबर पे और कोई अकाउंट मेरा पहले से नहीं होना चाहिए। तो हाँ, एक और अकाउंट या एक और सिम के साथ इसके ऊपर वेरीफाई करा सकते हैं। तो हम फ़ोन वेरिफिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं और वापस चल के अगर हम देखें तो हम इसमें से कोई और ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ़ेसबुक है। एंड फेसबुक पे अभी मैं नहीं कर रहा, तो मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और फ़ोन नंबर, ऐड फ़ोन नंबर पे मैं अब क्लिक करने लगा हूँ। तो यहाँ मैंने अपना मोबाइल नंबर ज़ीरो के बगैर पुट कर दिया है। वेरीफाई बाय SMS के ज़रिए आप यहाँ से इसको वेरीफाई कर लीजिए। और ये मैंने इसके ऊपर वेरीफाई पे क्लिक किया। एक कोड आपके मोबाइल में आ जाएगा SMS के ज़रिए, तो उस कोड के ज़रिए अब आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके का बटन प्रेस करेंगे और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर ऐड कर लें, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। व्हाट इज़ योर नेम ऑफ़ योर फर्स्ट पेट, व्हाट इज़ नेम ऑफ़ योर एलिमेंट्री स्कूल, अपने स्कूल का नाम चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कर रहा हूँ और ओके का बटन मैंने कर दिया। डन। नाउ माई प्रोफाइल इज़ 75% कम्प्लीट। नीचे अब हम लोग फिनिश के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फिनिश का बटन का डन कर देंगे फिनिश के ऊपर फाइनली क्लिक करके। तो ये हम लोगों ने अपना सेलर अकाउंट बना लिया है। अब हम इसके बाद दुनिया को अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं, गिग्स बना सकते हैं। गिग्स क्या होते हैं, कैसे बनेंगे, ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे। उम्मीद है नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोग भी अपनी एक एक प्रोफाइल बना लेंगे फाइवर के ऊपर और फिर जैसे जैसे हम लोग गिग्स बनाते जाएंगे साथ साथ आप लोग उसको सीखते जाएंगे एंड आगे चलते जाएंगे हमारे साथ। आज का लेक्चर कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट्स में। सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए वही सारा तरीका जो पहले था, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि उसके बाद आप लोग सर्टिफिकेट्स भी हासिल कर सकें। उम्मीद है आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।